नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का जो एग्ज़ाम है वो आपका 24 तारीख को टेंटेटिव है। 24 तारीख को आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो जितनी भी ये कयासें थी कि एग्ज़ाम जो है टलेगा या फिर एग्ज़ाम जो है वो आगे बढ़ेगा या फिर वो कोर्ट केस है, वो फलाना केस है, तो जो लैक ऑफ नॉलेज वाले लोग होते हैं जिनको सिर्फ वीडियो बनाने से मतलब है, वो इस तरीके की चीज़ें करते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें थम चुकी हैं। कुछ सेंटर्स के नाम बदले गए हैं, कुछ सेंटर्स बदले गए हैं, वो आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं टोटल तरीके से ये आपको बताऊंगा कि कैसे आप एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग को किस तरीके से कम कर सकते हैं और पेपर को मैक्सिमम लेवल पे कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक पूरा आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, शुरुआत कैसे करनी है, और उसके बाद धीरे धीरे करके वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई सीधी सी बात है कि 100 क्वेश्चन आपके इसमें आएंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन आएंगे इसमें और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो अब आप इस चीज़ को अगर आप देख लेते हैं तो 100 क्वेश्चनों में से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं या फिर आपको किस तरीके से करना है कि आपका नेगेटिव मार्किंग भी कम रहे। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले आपको देखिए, अगर आप देखेंगे जीएस का जो पोर्शन है करंट अफेयर को मिला के, वो 50% का, मतलब 50 क्वेश्चन के करीब जो है लगभग आपका जीएस से आ रहे हैं। बाकी का अदर सब्जेक्ट जो है वो 50 क्वेश्चन है। तो देखिए, जिनकी जीएस कमजोर है, तो मैंने पहले बता चुका हूँ आपको कि जीएस में आपको क्या क्या करके जाना था। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ जो एक्स्ट्रा जो 50 क्वेश्चन हैं उनमें क्या करना है आपको। देखिए, जिनकी मैथ रीजनिंग अच्छी है तो वो क्या करेंगे, मैथ रीजनिंग के लिए देखिए, मैथ्स वालों के लिए कितने, 5 + 20, 25 जो नंबर है वो आपके मैथ्स वालों के लिए कैसे हैं। 5 क्वेश्चन तो आपके आएंगे क्वांट के, अंकगणित वाले, और 20 क्वेश्चन में क्या आएगा, 20 क्वेश्चन में 10 की आएगी टेबल और 10 का आएगा ग्राफ। हो गया 25 क्वेश्चन, क्योंकि टेबल और ग्राफ में भी कैलकुलेशन है। जो टेबल और ग्राफ वाले क्वेश्चन है उसमें से एक भी गलत नहीं होना चाहिए। तो अगर मैथ वाला कोई बंदा है और मैथ का जिसका ठीक होता है उसका रीजनिंग भी ठीक होता है, तो 5 + 20 + 5 टोटल मिला कितना हो गया, 30 नंबर तो आपके यहीं से ही बन गए। आपको स्कोर कितना करके चलना है, आपको 70 क्वेश्चन स्कोर करके चलना है। मतलब नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ऊपर नीचे भी होता है, तब भी आप 65+। देखिए, जनरल कैटेगरी वालों के लिए मैंने 65+ बोल रखा है। तो 30 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाते हैं। तो सबसे पहले आपको वही चीज़ें करनी है एग्जाम में। देखिए, एग्जाम में क्या होता है कि कहते हैं ना कि रेस की शुरुआत बता देती है कि रेस कैसे खत्म होने वाली है। सिंपल फंडा है। रेस की शुरुआत कभी आपने अगर जो रेसर जो होते हैं उनको अगर रेस करते हुए देखा हो, तो वो सबसे पहले जो क्विक स्टार्ट होता है, शुरुआत के 10 सेकंड बता देते हैं कि ये रेस मैं शॉर्ट टर्म वाली बोल रहा हूँ, ये मैं 5 किलोमीटर वाली रेस नहीं बोल रहा हूँ। 100 मीटर वाली रेस जो होती है उसमें शुरुआत में जो बढ़त बना लेता है, शुरुआत ही बता देती है कि आप एंड कैसे करने वाले। तो देखिए, क्या होता है कि शुरुआत आपको उन टॉपिक से करनी है पेपर में जो टॉपिक आपके सबसे बेहतरीन है और सबसे अच्छे तरीके से आपके आते हैं। मान लीजिए किसी का जीएस अगर कमजोर है, अब उसने शुरुआत ही जीएस से कर दी, तो सही बताऊं तो 2 घंटे काटने मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि जब आप जीएस से हट के मैथ पे आओगे ना, तब तक आपका मोरल डाउन हो चुका होगा। आप ये सोचोगे यार पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, यार अब तो नहीं हो रहा, बहुत टफ पेपर बनाया। शुरुआत, जैसे मान लो आपकी मैथ अच्छी है, मैथ अगर आपकी अच्छी है तो आप शुरुआत कहाँ से करो, मैथ से ही करो। 5 क्वेश्चन ये कर लिए, उसके बाद ग्राफ के कर लिए, उसके बाद रीजनिंग निकाल ली, ग्राफ एंड टेबल के कर लिए, 30 नंबर आपके पक्के हो गए। अब जब 30 नंबर पक्के हो गए तो सीधी सी बात है 30% तो आप नंबर ले आए। लाने कितने हैं, 65%। ठीक है, अब बचा कितना, 35%। अब इसमें से क्या करो भाई, सीधी सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि जीएस नहीं पढ़ी होगी, बिल्कुल भी जीएस तो थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी। तो जीएस जो है उसमें से आप इसको निकालिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करते 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 आप आराम से यहाँ पर जो है, सबसे पहली बार में शुरुआत जब आप करें तो सबसे पहली बार में जिस क्वेश्चन पे आप अटक रहे हैं उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व नहीं करना है, तुरंत आगे बढ़िए, तुरंत आगे बढ़िए। लास्ट में जब आप 100 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे, देखिए 2 घंटे का टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है, सही बताऊं तो मैं मैथ का इतना कैलकुलेटिव नहीं है, 5 क्वेश्चन आएंगे तो इसलिए इतना ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। 100 क्वेश्चनों में से जब आप लास्ट में बिल्कुल फर्स्ट टाइम, जब आप पहली बार पेपर पूरा देख रहे हो, तो फर्स्ट टाइम आप लास्ट में इतना देख लेना कि आपके क्वेश्चन कितने हो गए हैं। भाई किसी बंदे के मान लीजिए 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, 50 क्वेश्चन का मतलब है 50% अब उसने कर लिया है, और ये वो है जो कि इसको कॉन्फिडेंस था बिल्कुल 100%। सेकेंड राउंड में वो जाएगा उन क्वेश्चनों पे जिस पे कि उसको थोड़ा डाउट था, मतलब 50-50% वाले।
50-50% वाले क्वेश्चन पे जाएगा। मान लीजिए उसने 50-50% करके उसने 15 क्वेश्चन और बढ़ा लिए, 65 हो गए। अब लेकिन यहाँ पर डर ये रहेगा भाई 65 क्वेश्चन का मतलब ये थोड़ी ना कि आपकी एक्यूरेसी 100% एक्यूरेसी सिर्फ रोबोट की हो सकती है, किसी स्टूडेंट की नहीं हो सकती। तो 65% जो है मान लीजिए आपने जो है कर लिया इस मेथड से। अब क्या है, अब आप यहाँ पर, इसको मैं तुक्का नहीं बोलता हूँ, इसको मैं हिट एंड ट्रायल बोलता हूँ, हिट एंड ट्रायल मेथड। आप यूट्यूब पे डाल के देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा हिट एंड ट्रायल होता है क्या होता है ये। मान लीजिए आपने 65 क्वेश्चन कर चुके हैं आप। अब 65 क्वेश्चन के बाद मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए इसमें आपके 7-8 क्वेश्चन भी गलत हो गए तब भी आप बहुत नीचे चले जाओगे। इसलिए यहाँ पर रिस्क नहीं लेना है। कभी भी याद रखिएगा कि किसी भी कॉम्पिटिशन में आपको बाउंड्री पे नहीं रुकना है। या तो नीचे जाइए जिससे कि आपको पता चल जाए कि आप फेल होने वाले हैं, तो नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करिए, या फिर इतना ऊपर रहिए कि आपको पता रहे हाँ कट ऑफ इससे नीचे तो जाएगी नहीं, मेरा तो हो रहा है तो मैं अगले स्टेज की तैयारी करूँ। तो हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है कि आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। अब उसमें से हम ये देखा जाता है कि मान लीजिए जैसे ये 65 क्वेश्चन हो गए, 65 क्वेश्चन का मतलब ये है कि आप 25 क्वेश्चन बचा है आपका, ठीक है। 35 क्वेश्चन अब आपके बचे हुए हैं जिनमें कि आपको हिट एंड ट्रायल लगाना है। इसमें क्या होता है, अब इसमें मान लीजिए 35 क्वेश्चनों में से आपने क्या करा कि क्वेश्चनों को लगाते गए लास्ट में। और हाँ, मैं इसमें आपको बताता हूँ कि आपको 100 क्वेश्चन पूरे करके आने हैं। क्यों करके आने हैं भाई, देखिए जिसकी एक्यूरेसी अच्छी है वो तो अपने 80 पर रुक जाए, उसको पता होगा कि 80 पर अगर मैं कर लेता हूँ तो ठीक है कोई बात नहीं, मेरा अगर कट पिट के भी ज़्यादा नहीं कटेंगे। जैसे क्या होता है ना एग्जाम में पता चल जाता है कि उसके कितने कटने वाले हैं, ठीक। मान लीजिए उसने 80 क्वेश्चन करे, 80 में से मान लो उसने कहा कि नहीं यार ठीक है मेरे 12 क्वेश्चन के करीब गलत हो जाएंगे, तो 12 क्वेश्चन, 12 का मतलब ये होता है 4 या 12 तो 15 मान लो इनको टोटल, मतलब 4 क्वेश्चन उसके सही भी गलत हो जाएंगे, तो 15 मानोगे तो कितने हो गए इसके 5, ये गया 65 क्वेश्चन, 65 आ गया तब भी उसका स्कोर, ठीक। ऐसे ही आपको क्या करना है कि अपनी एक्यूरेसी को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 35 क्वेश्चनों में से मान लीजिए आपने सबके अगर आपने चेक लगा दिए और उधर आपके 65 क्वेश्चन यहाँ ठीक थे, इधर आपने चेक लगाए और इधर आपको लगाने के बाद मान लीजिए आपके 10 क्वेश्चन और उधर ठीक हो जाते हैं या 15 क्वेश्चन अगर आपके ठीक हो जाते हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ 80 क्वेश्चन आपके ठीक हो गए, 20 क्वेश्चन आपके गलत हो गए। 20 क्वेश्चन गलत हो गए तो 20 का आप ये लग रही है 4 पंजे 20 मतलब 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन आपके जो है टोटल में से जितने आपने ठीक करें वो कट करेंगे आपके 5 और ये 8 में से 2 गए, मतलब कुल मिला के 55 बैठे आपके, ठीक है, आपके बैठे 55। तो यहाँ पर भी आपका जो है स्कोर जो है वो डाउन होने की खतरा रह जाएगा। सीधी सी बात है, डाउन तो रहेगा ही रहेगा जब आपके 25 क्वेश्चन, क्योंकि 20 आपने उधर करे, 5 आपने इधर 20 क्वेश्चन जब आपके गलत हुए तो 5 आपका जो है सही जो क्वेश्चन होंगे वो भी आपके गलत होंगे। तो यहाँ पर इस तरीके के आपके खतरे रहते हैं, इसीलिए नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो थोड़ी सी आपकी डिफ़िकल्टी लेके आती है आपके लिए। ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में आपको ये करना है कि जो लोग पीटी में बिल्कुल भी नॉन सीरियस थे उनको तो 100 में से 100 मार्क आने हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि जब आप रिस्क ले रहे हो तो तगड़ा वाला लो। और जिन्होंने तैयारी करी है तो वो बहुत ही अपना दिमाग ओपन करके, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में नंबर अच्छे खासे कम होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको ये करना पड़ेगा कि भाई 60 मान लीजिए क्वेश्चन अगर आपके हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्वेश्चन 80 या 90 के बीच में करके आइए। रीज़न ये होता है कि अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है तो क्या होता है कि एक्यूरेसी मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि 70 क्वेश्चन करके आऊँगा, 65 तो ठीक ही हो जाएंगे, अब पता लगा 65 ठीक नहीं हुआ, 10-12 क्वेश्चन गलत हो गए तो वहाँ और दिक्कत, ठीक है ना भाई। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि कितना भी कम होगा 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन गलत हो गए, 8 क्वेश्चन गलत हो गए। 8 क्वेश्चन गलत का मतलब होता है 4 दूनी 8, मतलब आपके 2 क्वेश्चन सही जो हैं वो भी गलत आएंगे, तो 70 में से 10 क्वेश्चन कटा दो तो 60 बैठे आपके, तो 60 क्वेश्चन आपके बैठेंगे। 60 क्वेश्चन पे क्या होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्योंकि बाउंड्री लाइन है, ठीक है, क्योंकि ये बाउंड्री लाइन है। तो यहाँ पर आपको क्या है, अपनी एक्यूरेसी पर बहुत अच्छा तरीके से ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपका आपका स्कोर रहेगा। जनरल कैटेगरी के लिए मैं आपको बताता हूँ 60 to 65 क्वेश्चन जो है वो आपका सही होने चाहिए, क्योंकि भाई सीधी सी बात है EWS कैटेगरी को इसमें मैं नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ। 40% की आपकी सीट है, तो आपको जो है यहाँ पर 60 to 65 क्वेश्चन तक आपको ठीक करके आने पड़ेंगे, ठीक।
हिट एंड ट्रायल मेथड को भी आप तब इसको लेके आना जब आप क्वेश्चन ही कम कर रहे हो, जैसे 50 क्वेश्चन ही ठीक हो पा रहे हैं, आप क्या करोगे? अब ये मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड लगाने के अलावा तो और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। मान लीजिए आपने 100 में से सिर्फ 50 क्वेश्चन ही कर पाए, जिसमें कि आपके 50% वाले भी हैं और 100% वाले भी हैं। आप क्या करोगे? 50 क्वेश्चन से तो आपका होने नहीं वाला। वहाँ पर आप हिट एंड ट्रायल मेथड लेके आइए, ठीक है, वहाँ पर आप हिट एंड ट्रायल मेथड लेके आइए, क्योंकि कितना भी कोई किसी बंदे का लक खराब हो, लेकिन तब भी क्वेश्चन उसके अगर वो हिट एंड ट्रायल लेता है तो क्वेश्चन उसके ठीक हो जाते हैं काफ़ी, ठीक है। तो दोस्तों ये थी। इसके आगे जो है जब पीईटी खत्म हो जाएगा आपको, उसके आगे मैं आपको आरओ एआरओ जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहुत अच्छी वैकेंसी है, इस बार 2019 से अच्छी वैकेंसी है, और उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आपको रिटन क्रैक करना है, ठीक है। 2019 में जो है रिटन मेरा क्रैक हुआ, लेकिन उसमें मेरा टाइपिंग 0 थी, बिल्कुल टाइपिंग आती ही नहीं थी मेरे को। तो किस तरीके से रिटन, मेनली रिटन का, और इस बार इन्होंने चेंजिंग ये भी कर दी है कि उसी दिन आपको जो है टाइपिंग भी करनी है, ठीक है। फॉर दोज कैंडिडेट जो आपका यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, फॉर जीएस के लिए आपके लिए ये बैच है। 10 अगस्त से इसको स्टार्ट किया गया है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 2 नंबर आपको दिए गए हैं, इन 2 नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें पीडीएफ नोट्स रहेंगे आपके और वीडियो क्लासेस रहेंगी। वीडियो क्लासेस इसमें रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगे, 30 to 35 मिनट की क्लास होगी, ज़्यादा नहीं, जितना लिमिटेड है बस उतना ही आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।